हेलो माय व्यूअर। आज फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके अंदर में कंसेप्ट जो है 22 कंसेप्ट है। तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 22 तक जाएगा। तो उस 22 कंसेप्ट में आज सेकंड कंसेप्ट पर बात करेंगे, जिसका नाम होगा कूलम्स लॉ। हैश 2 है ये कूलम्स लॉ। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इसके स्टार्ट होने के पहले का एक डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रायंगल के पहला वर्टेक्स है फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग कूलम्स फोर्स। और तीसरा हो गया, फिर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन यूजिंग गॉस लॉ। और ठीक सेंटर्स में एक रख दिया जाए क्यू, जिसको बोल सकते हैं ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ठीक इसके एबव में एक पॉइंट हो गया जिसको भी लिख देते हैं। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या चाहे तो इसमें यू भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और इसी का मिरर इमेज, भी का मिरर इमेज इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में यह है कैपेसिटर। तो पहला कंसेप्ट है कूलम्स लॉ का फोर्स। दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग कूलम्स लॉ। और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। और चौथा कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने खाली यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का भी लिखा हूँ। और ये हो गया कैपेसिटर। और इसी के पहले आएगा 2 कंसेप्ट एक्स्ट्रा, और जिसको बोल सकते हैं कि इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 2 + 4। तो 5 कंसेप्ट हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो हर एक में समझा जाए 4 कंसेप्ट है। तो 5 × 4 20 हो गया। इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसीलिए 2 + 4 इसमें कंसेप्ट हो गया, 2 + 4 कंसेप्ट। इसमें सिर्फ 4 कंसेप्ट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 कंसेप्ट है। तो 4 × 5 20 हो गया। इसमें 2 एक्स्ट्रा है, 22। तो आज के टॉपिक्स में जो बात करेंगे, ये जो पहला लिखे हैं इसको समझा जाए सेक्शन ए, इसको लिखा जाए सेक्शन बी, इसको सेक्शन सी, फिर ये सेक्शन डी और सेक्शन ई। लेकिन सभी चीज कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसका नाम हो गया चार्ज से। तो चार्ज के बिना फोर्स हो नहीं सकता, तो ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है। चार्ज है तो फोर्स है, और चार्ज है तो इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज है तो गॉस थ्योरम है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और चार्ज है तो कैपेसिटर से। तो सभी के साथ जुड़ा हुआ है चार्ज, जिसको हम ऐसे भी बोल दें कि चार्ज जो है एसोसिएटेड है नंबर 1 कूलम्बिक फोर्स से। और इसी के 4 कंसेप्ट हैं, और यही चार्ज जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसके भी 4 कंसेप्ट हैं। और यही जुड़ा हुआ है गॉस लॉ से, इसके भी 4 कंसेप्ट हैं। और यही जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से भी और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी। तो मैं U को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही मान रहा हूँ और V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैंने खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा, V U नहीं लिखा। और लास्ट में हो गया कैपेसिटर। तो इस तरह से यहाँ भी 4 कंसेप्ट है, यहाँ पर 2 + 4 है, अर्थात 1 2 3 4 5, 4 4 5 पर आया तो 20 हो गया। यहाँ 2 कंसेप्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में अगर कोई चार्ज है तो उसके कंसेप्ट को, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक्स, ये सब के बारे में उसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो इस तरह से टोटल 22 कॉन्सेप्ट्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स आएंगे तो उसमें मात्र 16 कॉन्सेप्ट है, और सारा फिजिक्स में 12 क्लास का 160 कॉन्सेप्ट है, 160, 11 में भी 160, और मैथमेटिक्स में होगा 240 11 के लिए, 240 12 के लिए, और सारा कॉन्सेप्ट मिला करके हो जाएगा 1120। इतने कॉन्सेप्ट हैं 11 क्लास का फिजिक्स, 11 क्लास का केमिस्ट्री और 11 क्लास का मैथ्स। फिर उसी तरह 12 क्लास का फिजिक्स, 12 क्लास का केमिस्ट्री, 12 क्लास का मैथ। जिसे बोल सकते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। तो फिजिक्स में है 160 कॉन्सेप्ट, लेकिन 11 12 दोनों के लिए है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 हो गया। और ये केमिस्ट्री में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 को अप्रॉक्स में, तो 320 कॉन्सेप्ट है। और इसमें 11 12 के लिए फ्रीक्वेंसी मैंने 2 लिखा है, 240, ये हो गया 480। जोड़ दीजिए तो 8 2 10 तो 12 हो गया, और ये हो गया 3 3 6 4 10 1 11, तो 1120 इतने कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेन हो या 11 12 हो, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो इसी को धीरे धीरे क्लियर कीजिए। पहले होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तब होना चाहिए एप्लीकेशन। ये नहीं कि बिना कॉन्सेप्ट का आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं, बेकार है, कोई फायदा नहीं। अगर आपने एप्लीकेशन लाइफ में नहीं भी किया, खाली कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। इसलिए मेन ये है, ये मेन नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले क्या करते हैं कि ऐसे पढ़ते ही नहीं, जिसको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक लिखूं ताकि थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। एक हो गया कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया एप्लीकेशंस। जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनका क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा रहता है, एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। आप कुछ ऐसे रहते हैं जिनका बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बट ये वाला थोड़ा ढीला डाला है, एप्लीकेशंस नहीं। आपको उसका ठीक उल्टा होगा कि नो कॉन्सेप्ट, खाली 2-4 फॉर्मूले याद है, आप फालतू का एप्लीकेशन किए जा रहे हैं। और एक लास्ट हो जाएगा जिसमें बच्चे के पास ना कॉन्सेप्ट है ना एप्लीकेशन है। मेरे अनुसार 93% बच्चे इसमें लाइक करते हैं, और इसमें 1 2 का 4 और 4 2 का 1, मतलब 1% रहते हैं इसमें जिनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, एप्लीकेशन भी अच्छा है। और यहाँ पर है कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा, एप्लीकेशन नहीं भी है, ये हो गया 2%, और ये हो गया जिसमें कि 4% है। तो 1 2 और 4 मिला के 7% हो गया, 93% हो गया। जिनको बेचारे को कॉन्सेप्ट भी नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है, बट वो भी एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग का। चलो सब कोई भर रहा है तो भरने में क्या है, भर देना है बिना तैयारी का। तो 93% वैसे ही है। 4% बच्चे हैं जो थोड़ा एप्लीकेशंस करके कर रहे हैं, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड। अभी जितने भी सारे कोचिंग चलते हैं उनका फोकस रहता है इस कंसेप्ट पर। ये है A ग्रेड, ये है B ग्रेड, ये है C ग्रेड, ये है D ग्रेड। तो ये हो गया सारा जो पैसे बहुत ले करके कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और बच्चे का पता नहीं क्या होता है भला, तो हम नहीं जानते हैं। आप अपने खुद डिसाइड करो, हम तो उसमें बोल नहीं सकते, आप खुद जज करो। तो ये C लेवल से ही ज़्यादा काम होता है, लोग इसी को ही फोकस करके पढ़ाते हैं।
और बी लेवल से बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि बी लेवल का मतलब हुआ आपके पास कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए, और बहुत स्ट्रांग का मतलब हो गया कि इसमें फिजिक्स में यूरोडॉक के क्वेश्चन बनने चाहिए, मैथ्स में टीएमएस के क्वेश्चन बनने चाहिए, और केमिस्ट्री में चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, उसमें बड़े बड़े कंसेप्ट बनने चाहिए। इनऑर्गेनिक है तो आप जेडली जैसे बुक को पूरा छान मारिए, फिर अगर ऑर्गेनिक है तो मॉरिसन बॉयड की पूरी किताब को अच्छा से समझ लीजिए। आप फिजिकल में एटकिंस जैसी किताबें हैं या उसी के संपर्क की कोई किताबें हैं, उस स्तर का आप पढ़े होंगे तभी जा करके कर सकते हैं। और इस 1% में भी मैं कहूँगा दो ग्रुप है, एक हो गया 0.01% और एक हो गया 0.99%, तभी ना दोनों मिलकर के 1% होगा। तो ये बच्चों का रैंक रहता है जेईई एडवांस में 1 से लेके 999 के बीच में, और ये रैंक रहता है 1000 से लेकर के 13,500 के आसपास। मान लीजिए 500 रैंक 13,500 अगर सीट माने अप्रॉक्स, जो 2019 तक का रिकॉर्ड के मुताबिक है। और रैंक अगर आपका आईआईटीज में ऐसा आ रहा है तो इसको हम एक नॉर्मल आईआईटी या आईआईटी बोल रहे हैं, चलो आईआईटी का तमगा लग गया। और ये थोड़ा खतरनाक है, जिसको हमने एक वर्ड यूज किया है बियॉन्ड आईआईटीज, मतलब सिंगल डिजिट में आपका आएगा तो 1 से लेके 9 रैंक 9 बच्चे, 2 डिजिट में 10 से 99 90 बच्चे, और 3 डिजिट में 100 से 999 अर्थात 900 बच्चे, सबको जोड़िएगा तो 999। इतना रहने से आईआईटीज में 23 कॉलेज हैं, और हर कॉलेज में अगर 50 सीट भी हो तो अप्रॉक्स 1150 सीट हो गया। तो 1000 रैंक के अंदर वाले को कंप्यूटर साइंस सीएस जरूर मिल जाएगा। सीएसई माने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या इसी से जुड़ा हुआ सीएसआईटी भी आएगा। तो इतना में आने के लिए कोशिश कीजिए जेईई एडवांस में रैंक 1 से लेके 9 या 10 से 99 या 100 से 999, और अगर थोड़ा रैंक पीछे भी होगा तो चांस है मिल सकता है, नहीं तो इसके बाद आप एनआईटी में आइए। तो इस लेवल में 0.01 में जो 1 से लेके 999 रैंक है, ये उन्हीं का आता है जिनका लेवल रहता है मतलब अपने 11-12 लेवल से हाई लेवल, मतलब बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, मास्टर डिग्री, उस तरह का जो आपके सिलेबस में है उससे एसोसिएटेड अगर आपके पास कंसेप्ट है हाई लेवल, सीधा लिख देते हैं हाई लेवल। अगर हाई लेवल आपके पास है तो डेफिनेटली आप इस रैंक में आओगे, लेकिन अगर हाई लेवल नहीं है तो इसमें आओगे। इससे नीचे होगा तो समझ लो जेईई मेन में लगभग 20,000 सीट है गवर्नमेंट की, उसमें आ जाइए, और उससे नीचे फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल है। तो कोशिश कीजिए कि इस लेवल में पहले यहाँ पर आना। तो जब आईआईटी में 13,500 सीट है तो कोशिश कीजिए कि हम उस 13,500 सीट में से एक सीट हमको छीन लेनी है। तो कैसे छीनिएगा? मेहनत कीजिएगा तब ना। मेहनत का मतलब दिन रात 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ आईआईटी दिखना चाहिए, जेईई एडवांस और कुछ नहीं। अगर आपके मन में उतनी बातें हैं कि नहीं हमको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है तो जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपका अच्छा ठीक है नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, तो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आप उस तरह से अपना लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए, और टारगेट बनेगा तो जेईई एडवांस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन पहले ही खाली सोचिएगा कि 11-12 पास करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये इंस्पिरेशन का एक मैंने पॉइंट बताया। और कोई भी स्टूडेंट पहले रहता है डी ग्रुप में, उसको हिम्मत करके मेहनत करके सी ग्रुप में आना चाहिए, और सी ग्रुप से उठ करके फिर बी ग्रुप में आना चाहिए, और बी ग्रुप से उठ करके उसको ए ग्रुप में आना चाहिए। और ए ग्रुप में भी मैंने 2 भाग बांटा है, एक को समझो ये है लो लेवल और ये हो गया हाई लेवल। तो पहले लो में आ जाओ फिर हाई में आ जाओ। 1% का 0.01 हाई लेवल है और यहाँ पर 0.99 है। ये भी आईआईटी, ये भी आईआईटी। इन्हीं सब आईआईटीज को जॉब जब मिलते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में और करोड़ों अरबों रुपया मिलता है। तो इसीलिए कोशिश यहाँ रखिए, ठीक है? नहीं होगा किसी कारण से तब आप यहाँ आएंगे, लेकिन पहले ही आप सोचिएगा खाली 11-12 पास करने के लिए
तो जो खुद अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रखा है, तो हमारे इतने बोलने से, मोटिवेशन देने से फायदा क्या है। लेकिन हाँ, उसके लिए फिक्स्ड है कि मैथ्स में TMH जैसे बुक बनाइए, और TMH का मैं एक दूसरा नाम बता दे रहा हूँ, तुम्हें मरना होगा, TMH। इसमें 7385 क्वेश्चंस होगा, 2019 के किताब के रिकॉर्ड के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। और देख ही रहे हो, साल में 365 दिन होता है। अगर इसको हम ऐसे सोचें अप्रॉक्स में 7300, तो ये हो ही गया साल में 365 दिन गुना 2, अर्थात 730 दिन आ जाएगा गुना 10। तो डेली अगर कोई 10 क्वेश्चन बनाता है, डेली 10 क्वेश्चन, तो 2 साल में वो पूरी किताब बना सकता है। लेकिन कैसे बनाना है, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, अच्छे टीचर से पढ़ के कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए, और उसके बाद बिना सोल्यूशन देखे हुए क्वेश्चन को बनाइए। और जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, और आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया और बन गया, तो यहाँ पे 2 टैली मार्क्स दे दीजिए। अगर ये तीसरा बना है, नहीं बना, छोड़ दीजिए, दूसरा दिन ट्राई कीजिए, तीसरा दिन, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, लेकिन अपने बनाइए, किसी से मत पूछिए, तब जाके आपका लेवल बढ़ेगा। और उसी तरह जब ये चौथा बनाए हैं, मान लीजिए एक दिन, फिर 10 दिन बाद और बनाए तो 2 टैली मार्क्स, और बनाए तो 3 टैली मार्क्स, और एक बनाए तो 4 टैली मार्क्स, और अगर और बनाए तो 5वां हो गया। तो इस तरह से रिकॉर्ड जब खोलिएगा तो आपको दिखेगा कि कौन क्वेश्चन कितने बार बना है। जैसे इसको देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसको तीसरा क्वेश्चन को 3 बार बना है, इसको 2 बार बना है, इसको 5 बार बना है, और इसको 1 बार भी नहीं बना है, इसको 1 बार बना है। तो इस तरह से रिकॉर्ड भी रहेगा कौन बना है, नहीं बना है। और बहुत ऑर्गेनाइज वे में मेहनत कीजिए, और स्वाभाविक है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो मैथ के लिए 50 टोट किताब बनाने की जरूरत नहीं है। स्कूल पास करने के लिए NCERT जरूरत नहीं है, RS अग्रवाल और RD शर्मा बनाने की, फालतू का समय क्यों बर्बाद करोगे। सीधा बनाइए TMH, एक ही किताब कॉन्सेप्ट डेवलप करके। और फिजिक्स में बनाइए यूरोडॉप, ठीक है। नहीं बन रहा, वही तो आपका लेवल है कि कहीं कमी है, तो लेवल को लाइए जिससे कि यूरोडॉप बने, ठीक है। ये नहीं कि पहले बनाया NCERT, उसके बाद बनाया SC वर्मा, उसके बाद बनाया एरिहेंट, उसके बाद यूरोडॉप। संभव नहीं है, उतना फालतू काम नहीं करनी है। इसमें 1878 क्वेश्चन हैं, लगभग 2000 क्वेश्चन हो गया। इसी 2000 क्वेश्चन को बनाइए। मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में देखिएगा ना, 58 क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स में, और न्यूटन लॉ के अंदर में है इंक्लूडिंग फ्रिक्शन 58 क्वेश्चन, सॉरी इसमें है 58 और इसमें है 59, और वर्क ऑफ एनर्जी ये सब में है 82 क्वेश्चन, जहां जोड़ेगा 199, तो मात्र 200 क्वेश्चन के आसपास है। तो 200 क्वेश्चन बनेगा तो JEE एडवांस का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हमेशा पहले बड़ा चीज पढ़िए, और जब बड़ा चीज पढ़ लिए तब JEE एडवांस के 44 साल का जो क्वेश्चन बैंक मिलता है 44 इयर्स का, उसको बनाइए। तब उसके बाद नीचे में 20 साल का JEE मेन का बनाइए। ये हो गया JEE मेन का, ये JEE मेन का एरिएंट की किताब आती है, उसी को ले लीजिए, 20 साल का बनाइए। और ये भी एरिएंट की अलग से किताब आती है, वो बनाइए। और ये 44 साल का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि खाली JEE एडवांस का अलग से क्वेश्चन बैंक मिले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर क्या है, तो जो मार्केट में मिल रही है वो दोनों मिक्स्ड है, तो वो गड़बड़ी है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि कहीं से 44 साल का JEE एडवांस का क्वेश्चन मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आपको उपलब्ध होगा। तो पहले बनाइए हाई लेवल, और उसके बाद बनाइए JEE एडवांस के क्वेश्चन, तब JEE मेन। आप पहले JEE मेन बनाएंगे या वो और नीचे में पहले आके आप स्कूल बनाएंगे, तो आपका लेवल कब बनेगा। लेवल बनाना है तो JEE एडवांस से ऊपर बनाइए। जब JEE एडवांस से ऊपर पढ़िएगा तब JEE एडवांस निकलेगा। और JEE मेन निकालना है तो 20 साल के JEE मेन के क्वेश्चन बनाने से कभी JEE मेन नहीं निकलेगा। JEE मेन निकालना है, एक मंत्र बता देते हैं, 44 साल का JEE एडवांस का क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बना जाइए, ऐसे ही पास कर जाओगे। ये है टेक्निक। तो मैथ का मैं बता दिया, फिजिक्स का बता दिया, अब केमिस्ट्री में भी मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में कोशिश कीजिए जेडली, उस किताब को पढ़िए, और वो चीज़ पढ़िए जो आपके NCERT बुक के सिलेबस से रिलेट हो रहा है, सब मत पढ़िए। और ये इनऑर्गेनिक के लिए है। और अगर ऑर्गेनिक के लिए खोजिएगा तो ऑर्गेनिक के लिए आएगा मॉरिसन एंड बॉयड,
एक किताब पढ़ जाइए पूरा कहानी के जैसा। ये ऑर्गेनिक के लिए हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिकल के लिए पकड़ लीजिए कोई भी बुक, उसमें एक बुक का मैं नाम दे देता हूँ एटकिंस। फिर देखते हैं कुछ और कोई अच्छी किताब होगी तो मैं इस नाम को थोड़ा चेंज करूँगा। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस कीजिए पहले मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री, वही ग्रेट चैप्टर है। और ऑलरेडी वीडियो में मैंने मोल कंसेप्ट और स्टोकियोमेट्री का कंसेप्ट देना चालू कर दिया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स में भी ये वेडनेसडे और थर्सडे को वीडियो डालना चालू करूँगा। और जो बात मैंने कही है, अभी तो मैंने कूलम्ब्स लॉ चालू नहीं किया, क्योंकि इस कूलम्ब लॉ को चालू करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने बताया। और यहाँ पर 6 चीज़ें आ गई, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, 5 चीज़ें। और ये एक सेंटर में है Q, तो ये सेंटर में है, तो ये दिखा रहा है कि एक ट्रायंगल हो गया जिसका एक वर्टिसेस है F कूलम्बिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वर्टेक्स है, और तीसरा हो गया गॉस लॉ। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज होता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कूलम्ब लॉ से निकलता है, थोड़ा हाई लेवल से मिलता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से समझ में आएगा। और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को U लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V लिखते हैं। हमने U नहीं लिखा, V लिख दिया, कोई एक लिख सकते थे। और यहाँ हो गया कैपेसिटर्स, और 2 एक्स्ट्रा क्यों लिखे हैं, फ्री चार्जेज एंड बाउंड चार्जेज और इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझाने के लिए। तो इस तरह से एनसीईआरटी का बुक की सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। और ये जो मैंने बताई है इसको आप दिमाग में उतारिए और पहले कंसेप्ट बनाइए, तब एप्लीकेशन। ऐसा भूल के मत कीजिए कि ना कंसेप्ट है ना एप्लीकेशन है, 2 साल में आपने कुछ नहीं पढ़ा, या 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा, या जो 9 के बच्चे हैं 4 साल में 9, 10, 11, 12 वहीं से तैयारी चालू कीजिए, या 7, 6 से ही चालू कीजिए। आप जब जगिए तब से बेटा, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। तो पहले बच्चे डी लेवल में रहते हैं, ना कंसेप्ट रहता है ना एप्लीकेशन रहता है। तो आप खोजिए कि कहाँ से मेरे को अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, कहाँ से अच्छा एप्लीकेशन होंगे। तो पहले डी लेवल से सी में आइए, भले जम के मेहनत कीजिए। और मैं बताऊंगा कभी कि जम के मेहनत करने का तरीका क्या होगा, किस टेक्निक से आप सी में पहुंचेंगे, किसी और वीडियो में इस पर बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। और बी में हो गया कि कंसेप्ट पढ़िए, बीएससी ऑनर्स का, एमएससी का, जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसका डेप्थ तक घुसिए। जब तक डेप्थ में नहीं घुसिएगा तब तक जेईई एडवांस के क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही, और तब आएगा एकदम टॉप पोजीशन में। दोनों चीजें जबरदस्त है, कंसेप्ट एप्लीकेशन। इसमें भी 2 ग्रुप है, लो में 0 से 0.99 और 0.01, तो ये हो गया मैंने रैंक 1000 रैंक से अंदर। कंप्यूटर साइंस तो कंफर्म मिलेगा। अब पहला अपना बनाइए मिशन कि हमको आईआईटी मुंबई में जाना है। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल का जो होम पेज होता है उसमें आईआईटी मुंबई का जो सीट है, ये है गेट है, उसका वीडियो डालिए। और जब सो के उठिए उस वीडियो के देखिए, सोने जाइए उसी को देखिए, हर वक्त उसी के बारे में देखिए। और कभी कभी हो सके तो जो भी वीडियो डाला हुआ है बड़े बड़े लोग आईआईटी मुंबई में जो पढ़ चुके हैं या मतलब पढ़ रहे हैं, वहाँ का हॉस्टल देखिए, वहाँ का वीडियो देखिए, सब कुछ देखिएगा, तब आप इंस्पायर्ड होइएगा। अरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव के साथ रहेगा तो निगेटिव एनर्जी। एंड मैं जानता हूँ यू कैन डू। हाँ, मैं खाली सपोर्ट दे रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ। और ये सारी चीज़ को मैं अपने वीडियो में ऑनलाइन और ऑफलाइन में सारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का वीडियो को इतने में विराम देते हैं। और कूलम्ब्स लॉ अभी नहीं चालू हुई, लेकिन खाली मैंने लिख दिया कि इसके अंदर में जो 4 कंसेप्ट है, उसी 4 कंसेप्ट में पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसी में जुड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्जेस, जिसके ए सेक्शन में आएगा एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, 2 में आएगा कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, और सी पार्ट में आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। सारा एक इसी में सिखाऊंगा, ये कंसेप्ट नंबर 1 में। और ये 2 नंबर में है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसका वेट कीजिए आप लोग। और तीसरा में आएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और चौथे में आएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के साथ जुड़ जाएगा, समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन के हेल्प से ही कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फोर्स निकाले जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जाते हैं।
क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। और जो मल्टीपल चार्जेस होते हैं उसमें सिग्मा यूज होता है। और जो कूलम का लॉ है इसको दो मेथड से पढ़ा जाता है, एक स्केलर फॉर्म से और वेक्टर फॉर्म से। तो वेक्टर फॉर्म जब तक नहीं जानिएगा तब तक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का खाता नहीं खुलेगा। और ये पूरा मतलब वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस का यूज है। तो आज का इतने में रोकते हैं, बट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो 22 का सेट है उस 22 का सेट में से मैं पहला चालू करूंगा कूलम्स लॉ। अब तब उसके बाद फिर 1 से लेकर 22 तक सब आगे पीछे करते हुए आ जाएगा। लेकिन पहले इसमें 4 कॉन्सेप्ट में सबसे ग्रेट कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ। इसमें कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस नेक्स्ट वीडियो में किया पढ़ाया जाएगा। और इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ताकि आप रिवीजन कर सकें कि मैंने क्या क्या मोटिवेशनल क्लास दिया। और मोटिवेशनल क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इंजीनियरिंग से जुड़ा है उसी बात को फोकस करते हुए बताया है। और जो जो बताया उसको सब फॉलो कीजिए। और जिनको अगर कुछ कमेंट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब दूं बढ़िया से। और भले आप नज़दीक में नहीं हैं लेकिन सीधा समझिए कि मैं आपके दिल में हूं। और आप जो पूछेंगे जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा है कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक अच्छा रास्ता दे। और सभी बच्चे हमारे जी एडवांस को क्वालिफाई करके IIT मुंबई में जाएं और कभी हो सके तो मैं भी वहाँ घूमने आऊँ। तो ये सपना लेकर के ही मैं ये बात को बता रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंजॉय और पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए और फेथ कीजिए गुरु पर। ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट, थैंक यू।